नमस्कार, आप देख रहे हो लोकेशन न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूँ झाबा कलेक्ट्रेट कार्यालय। आज मंगलवार और जन सुनवाई थी। आज थांदला तहसील के जो खवासा देवगढ़ गांव है, गांव पंचायत है, वहां पर लगभग एक बहुत बड़ा डैम निर्माण हो रहा है। उस डैम निर्माण को रोकने के लिए गांव के लोग एकत्रित होकर आज झाबा कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनका कहना है कि जो डैम निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए, डैम निर्माण ना होए। डैम निर्माण में लगभग काफ़ी ज़्यादा परिवार जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं उनको सरकार एक तरफ से वहाँ पर हटाने का आदेश दे रही है, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो इस डैम निर्माण को रोकने के लिए वो एक आवेदन लेकर झाबुआ कलेक्ट्रेट पहुँचे। सुनिए उन गांव निवासी ने और गाँव वासियों ने क्या कहा। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग थांदला तहसील के खवासा के पास में देवगढ़ ग्राम पंचायत है, और देवगढ़ ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है, जहां मतलब कम से कम 400-500 लोग विस्थापित हो रहे हैं। और वहां पर इतना बड़ा डैम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो क्योंकि गांव वालों को उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, और ना ही गांव वालों को कोई इसका फ़ायदा चाहिए। ठीक है, जब कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा और किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसी स्थिति में हमारे लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती छीनकर इतना बड़ा डैम बनाने का क्या कारण है? शासन प्रशासन लगातार वहाँ पर निरीक्षण कर रही है, लगातार सर्वे कर रही, और हमारे जो देवगढ़ के लोगों को बार बार धमका रही है, नोटिस दे रही कि आप ये ज़मीन खाली करो, यहाँ पे डैम बनेगा। तो जब हमारा ग्राम सभा बैठा है, ग्राम सभा 13(3) के तहत बैठी थी, पिछली बार हमने ज्ञापन दिया था 13(3) के साथ, तो वहाँ पटेल तड़वी सभी मौजूद थे। उन्होंने यही बोला कि जो भी चीज़ है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, उसके तहत हमने ये वहाँ पे निर्णय लिया था और पटेलों के माध्यम से कि ये डैम किसी भी तरीके से निरस्त होना चाहिए, ये डैम जो है यहाँ नहीं बनना चाहिए। उसका प्रस्ताव सर्वानुमति से सारे गाँव के साथ में पारित हुआ था। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत का भी जो निर्णय है, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है, वो भी कहीं ना कहीं उनके विरोध में दे रखा है कि हम लोग यहाँ पे इस डैम का निर्माण नहीं चाहते हैं, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए जहाँ हमारे लोगों को, हमारे घरों को उजाड़ कर बनाया जा सकता। तो इतने बात देने के बावजूद भी लगातार हमारे लोगों को वहाँ पर देवगढ़ में जाके बार बार पुलिस प्रशासन के साथ में प्रशासन जाके धमकी दे रही, उनको नोटिस दे के हटा रही। तो क्या किन्हीं लोगों को, या तो सरकार ने कहीं निर्धारित किया है कि इन लोगों को विस्थापित करें? पहले उनका कोई प्लानिंग बनी है क्या सरकार की कि इतने लोगों को, इनके गांव वालों को कहीं विस्थापित करें और करने के बाद में वहां डैम बनाएं? ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। वहां जाते हैं पुलिस के साथ में और दल बल के साथ में, और वहां पे लोगों को बोलते हैं, नोटिस देते हैं कि वो ज़मीन खाली करो, यहाँ पे डैम बनेगा। अच्छा, ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको वहाँ से हटाया जा रहा है? वहाँ कम से कम 100-200 परिवार हैं जिनको हटाया जा रहा है। तो वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई ज़मीन थोड़ी ना है, ज़मीन है ही नहीं, कहीं पे भी ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन है वो उसमें डैम में डूबत में जा रही, तो डूबत में जा रही, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, कोई मुआवजा दिया जा रहा है? कोई मुआवजा अभी कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं, मुआवजा की कोई बात नहीं, कुछ भी बात नहीं। राज्यपाल को अपील भी लगा रखी है इस मैटर में, सभी को दे रखा है, सभी को बता भी रखा है कि इसको निरस्त किया जाए। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन से और सभी लोगों से, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ और अपने हमारे भाइयों और बहनों की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूं कि हमारे इस विकास का, जहां हमारे लोगों को विस्थापित करके या हमारी ज़मीन छीन के बनाया जाता है, ऐसे विकास का किस काम का? और जहां बन रहा है वो लोग विरोध कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इस भाइयों को पूछिए, ग्रामीण लोगों से पूछिए कि हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमको वो डैम का हम विरोध करते पुरजो। उसके बाद भी हम लोग आज हम लोग यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान हम यहाँ पे आवेदन दिया है। तो ये क्या जवाब देते हैं, उसके बाद में हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। हम जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, और ना ही वहाँ पे किसी भी प्रकार का डैम बनने देंगे। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? यहाँ अभी आवेदन ले लिया गया है, और लेने के बाद में 1-2 दिन में जो भी जवाब तलब है वो गांव के मुखिया या सरपंच के पास में या तड़वी के पास में आएगा। तो उसको क्या जवाब मिलता है, उसके बाद में हम अगली रणनीति करेंगे तैयार। और उसके आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम तो पूरा गांव के गांव आंदोलन करेंगे, पूरा गांव खड़ा हो जाए। वहाँ खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे हम तो। वहाँ किसी भी प्रकार का हमने
जबकि हम कह रहे हैं ना 13-3 का पावर, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, उसका प्रमुख रहता है पटेल। और पटेल ने भी बोल दिया, कोटवार ने भी बोल दिया और समक्ष पूरे गांव के लोगों ने बोल दिया कि हम लोग यहाँ पे ये डैम नहीं चाहते हैं। उसका प्रस्ताव हम किसी भी तरह से निरस्त कराने हेतु प्रस्ताव पारित करते हैं। ये कह दिया, पंचायत ने कह दिया, उसके बाद भी आप क्यों डैम बना रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमल सिंह डामोर, आदिवासी एकता परिषद प्रांतीय महासचिव मध्य प्रदेश, गाँव काकनवनी। तालाब नहीं जोई रो मार वो था तुम्हारे गांव में? હું થા માર સોરા ઉભાઈ નહીં રે એવું થઈ જાય કે મારી औलाद कहाँ जागा मारे तो मुँह मरी जहाँ तो औलाद नहीं खा परेशान आवी रे मारो तो मनक ने डांडो केड़ो कहीं नहीं उभो रही रो ने एकरा मार नहीं बाण बनावा मार नहीं जाए मार बाण जोई देवगढ़। हमारा गांव में तालाब नहीं सूचना थी रही तो हमारे तालाब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, छोटा मोटी औलाद हमारी कहाँ लीजिए मेला ये थोड़ी जमीन नहीं मिले कहाँ जाइन रहा। हाँ, दूसरा है कोई नहीं जमीन बांधता जमीन दूसरा गांव वाला सब आवे के बांधांगा हटावत कहाँ जाइन हटावा कहाँ जा वहाँ कहीं ना आवेला तुम्हारे दूसरी पंचायत ना आवे। हाँ, सरकारी आवे बार बार आवे नीट काम करवा दे परेशानी करी रहा। हाँ, हाँ दूसरी पंचायत ना आवी रहा हमारे गांव वाला नहीं सही रो पानी। हाँ, दूसरी पंचायत वाला सही रो आप अपन पंचायत में बांध लो नहीं वो किरा है वे किरा का मार सही रहो अब मुन नहीं बनावा दिए नहीं सही है तरह नहीं सही है। गांव डूबे पूरा डूबे कहाँ लीजिए मेलू। दूसरी पंचायत का डैम इनकी पंचायत में बना रहे हैं और ये लोग बनाने देना नहीं चाहते, उसके बावजूद ये लोग मुआवजा नहीं दे रहे हैं और इनको ना कोई दूसरी जगह बता रहे हैं। जल जंगल जमीन जब देश आज़ाद हुआ था तो एक निर्णय हुआ था कि जल जंगल जमीन आदिवासी का रहेगा। अब वर्तमान सरकार अपने वादे से फिर रही है और दूसरी पंचायत का डैम यहाँ बनाने का मतलब कमीशन खोरी का काम है इन लोगों का। ये लोग कह रहे हैं हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, या तो हमें जगह बताई जाए और या पर हमको मुआवजा भी तो दिया जाए। ऐसे कैसे सरकार कर सकती है कि गरीब लोगों को कहती है कि तुम लोग जाओ अपने बच्चे लेकर जो सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं। मैं एक किसान संगठन प्रदेश अध्यक्ष निर्मला गोलाने। तो सुना और देखा आपने जो डैम निर्माण को लेकर ग्राम वालों ने क्या कहा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लोकेशन न्यूज़ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।